अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिना संघ के बीजेपी का काम चलता भी नहीं, लेकिन संघ का साथ उसे सार्वजनिक रूप से मानना भी नहीं है। लेकिन बात जब संगठन और सरकार में फंस जाती है, बीच बचाव के लिए संघ को ही बुलाना पड़ता है। पिछले 2 दिनों से संघ के सबसे बड़े पदाधिकारियों में से एक और बीजेपी के प्रभारी अरुण कुमार लखनऊ में रहे हैं। संगठन और सरकार के बीच के जो मतभेद रहे हैं उसमें समन्वय बैठक करके गए हैं। क्या वाकई में बीजेपी को संघ का साथ इतनी शिद्दत से चाहिए था जैसा कि उन्होंने चुनाव में कहा था? और इस समन्वय बैठक के क्या मायने हैं और क्या अब जो मतभेद हैं अब वो खत्म है संगठन सरकार में और अब बीजेपी नए सिरे से अपोजिशन से लड़ने को क्या तैयार है? आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं चुनाव के वक्त भी लोगों से कहता था कि जब आप ये समझते हैं कि आप उत्तर प्रदेश को पूरी तरह समझ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का, नागरिकों का व्यवहार, वोटिंग पैटर्न और वोटिंग बिहेवियर दोनों का जब आप सम्यक एनालिसिस करते हैं तो कई बार लोगों को गलतफहमी होती है कि वो यूपी को बहुत जानते हैं। लेकिन यूपी का मतदाता बहनों भाइयों बहुत समझदार है और वो कई बार आपको ऐसे मोड़ पर झटका देता है जब आपको उसका बिल्कुल एहसास नहीं होता है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि बीजेपी के साथ 2024 में जो कुछ भी हुआ, शायद बीजेपी ने इसका आकलन नहीं किया था और उन्होंने खुद को ओवर एस्टिमेट और जनता की जो भावनाएं थी उसको अंडर एस्टिमेट किया था। उसका नतीजा करारी शिकस्त, महज 33 सीटें आई और अपोजिशन ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान राजनीतिक तौर पर पहुंचाया। चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान तक पूरे कैंपेन में ये बात बीजेपी की टॉप लीडरशिप से भी कही गई कि उन्हें संघ की अभी आवश्यकता नहीं है। ये बात कही भी गई थी। हालांकि इसका खंडन भी आया बाद में, लेकिन जो मैसेज जाना था वो मैसेज चला गया था कि आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन बहनों भाइयों, बिना आरएसएस के बीजेपी का काम भी नहीं चलता। आरएसएस ही है जो बीजेपी को पॉलिटिकली कीप मूविंग की पोजीशन पे रखती है, मतलब चलाए रखती है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संगठन और सरकार के बीच का जो उत्तर प्रदेश में तालमेल है वो सबको सामने दिख रहा था कि वो बड़ी खराब स्थिति में। सार्वजनिक झगड़े शुरू हो गए थे। टॉप लीडरशिप लखनऊ को न संभाल पाए थे, न उनको समझा पाए थे कि अब भी रुकना है, अब नहीं लड़ना, या आपस में तालमेल बिठाना है। वो तालमेल शायद दिल्ली नहीं बिठा पाया, इसलिए अरुण कुमार बुलाए गए, ऐसा मानना है मीडिया के एक वर्ग का। अरुण कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टॉप 5 लीडरशिप का हिस्सा है और वो आरएसएस की तरफ से बीजेपी के मामलों के प्रभारी हैं। यानी बीजेपी का जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स है आरएसएस के में कम्युनिकेशन का, वो वन लाइन का है। वो कम्युनिकेशन लाइन है अरुण कुमार। आरएसएस क्या चाहता है बीजेपी से और बीजेपी का क्या मत है किसी मुद्दे को लेकर। तो अरुण कुमार की बात मतलब आरएसएस की फाइनल बात। 2 दिन वो लखनऊ में रहे, उनका समय देना लखनऊ में बड़ी बात है। पहले दिन उनकी 3 घंटे टॉप लीडरशिप से लखनऊ में चर्चा हुई और दूसरे दिन भी काफी विस्तृत चर्चा हुई। उसमें दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, चीफ मिनिस्टर सभी लोग उपस्थित थे। तो बहनों भाइयों, किस लिए क्या समन्वय स्थापित करने आए थे? ऐसा क्या हुआ था कि उनको स्वयं ने आना पड़ा? कोई तो बात रही होगी। तो अगर आरएसएस के लोगों से बात करें तो कहते हैं अरे साहब ये तो रूटीन मीटिंग थी, ये तो सामान्य प्रक्रिया है और महीनों पहले मीटिंग इस तरह की तय हो जाती हैं। आप मीडिया वाले इसमें पता नहीं क्यों मसाला खोजते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। विचारों का आदान प्रदान बहन भाइयों जो दिखता है दरअसल वो होता नहीं है और जो हो रहा होता है उसकी किसी को भनक नहीं होती। तो कुछ तो बहुत कुछ चल रहा था बीजेपी के भीतर जो दिल्ली भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो मीडिया का ऐसा मत है एक वर्ग का कि वही ठीक करने अरुण कुमार आए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जिस लिए आए थे वो काम हो गया? किस लिए आए थे? किनके बीच समन्वय स्थापित करना था और क्या संदेश देना था? तो इस बात को में थोड़ा सा पीछे चलिए, 4 दिन बस, ज्यादा नहीं। रविवार को यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनकी मुख्यमंत्री के साथ तल्खी पिछले 7.5 वर्षों से चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य
संडे को वो जबरदस्त बयान देते हैं कि योगी जी इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं और बहुत तरक्की कर रहा है यूपी उनके नेतृत्व में। हैरान हो गए लोग। अच्छा, सोचा गया कि चलो हो सकता है झटके में कह गए हो, लेकिन कल लखनऊ में बीजेपी के संगठन के मंच से कल्याण सिंह के पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने फिर सार्वजनिक रूप से योगी जी की तारीफ की। कहा अटल जी के पद चिन्हों पर दिल्ली और कल्याण सिंह के पद चिन्हों पर यूपी सरकार चल रही। यानी कि अरुण कुमार की बैठक के पहले केशव प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट चेंज हो गए। एक ये बदलाव दिखा। तो ये होता है समन्वय का और टॉप लीडरशिप के एंट्री का असर। संगठन की तरफ से यह है कि सरकार से उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, तालमेल अच्छा नहीं है, इज्जत नहीं है, सुनवाई नहीं होती है, ऐसा तमाम अधिसंघ कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मानना है। तो क्या ये संदेश लेकर अरुण कुमार आए थे और उन्होंने क्या मुख्यमंत्री को इसके लिए कन्विंस किया कि अब ज्यादा तालमेल की आवश्यकता है? और अब बीजेपी को क्या संघ की वाकई में एक्टिवली इतनी जरूरत है? जिस पार्टी ने कह दिया था कि अब आवश्यकता नहीं है, दरअसल उनके बिना इनका काम नहीं चलता। तो कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की चर्चा। संघ हमारा पैतृक संगठन है और वो लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलता है और पार्टी के कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। इसका ये मतलब है कि समन्वय अब पार्लियामेंट चुनाव के हारने के बाद जो परिणाम आए हैं उसको लेकर के समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वो बैठक करें, बहुत अच्छी बात है, बैठक में अपना समय लगाएं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन हम जनता के बीच में है। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो ये निश्चित है कि 10 सीटों पे जो बाई इलेक्शन है इस पे इंडिया गठबंधन 10 सीटों पे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े। उनके अपने क्या मतभेद हैं उसे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जनता सिर्फ एक बात को समझ रही है कि जो भी जनता के लिए काम करेगा जनता उसे चुनेगी। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से के विचारक हैं। सुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के और पॉलिटिकल मामलों के बड़े एक्सपर्ट हैं। और सत्यवीर गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आपका शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो गुप्ता जी